नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर कुंडली विशेषज्ञ। तो आज बात करेंगे कन्या राशि के बारे में कि क्या-क्या विशेषता है इस वर्ष में कन्या राशि के लोगों के लिए और क्या नया साल लेके आ रहा है उनके भाग्य में। तो उसकी विवेचना के साथ में मैं आपके सामने उपलक्ष हूँ और आप लोगों से बहुत ही प्यार और सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स मिलते रहते हैं मेरे मेरे वीडियोज़ के ऊपर। तो प्लीज़ इस प्यार को अपने थ्रू बनाए रखें और मेरे वीडियोज़ को लोगों तक पहुँचाते रहें। शुरू करते हैं आज का अंक हमारा कन्या राशि 2024। तो कैसा रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए इस साल की शुरुआत, मध्य और अंत। तो शुरू करते हैं। तो कन्या राशि में शुरू करने से पहले मैंने ये एक गोचर की स्थिति बनाई है जिसमें कि गुरु की स्थिति दिखाई गई है कि जो 8वें भाव के अंदर विराजमान है, साथ ही शनि की स्थिति दिखाई गई है जो छठे भाव के अंदर विराजमान है। केतु और राहु, राहु जो है वो आपके सप्तम स्थान में है, केतु जो है वो आपके प्रथम स्थान के अंदर आपके लग्न भाव के अंदर बैठे हुए हैं। बुध की स्थिति जो देख रहे हैं आप वो आपके दसम स्थान में है। सूर्य और मंगल की स्थिति जो है वो आपके चौथे स्थान में विद्यमान है। तो इन गोचर की स्थिति से आपके भाग्य में क्या-क्या चीजें होने वाली हैं उसकी एक विवेचना के साथ में शुरू करते हैं आज का अंक। तो सबसे पहले करियर की बात करते हैं। तो करियर सबसे पहले ही क्वेश्चन आता है लोगों का कि हमारे जीवन में इस बार हमारे करियर में, हमारे जॉब में, हमारे बिजनेस में क्या होने वाला है। तो उसके बारे में शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वर्ष जो है वो अप्रैल से पहले की अगर मैं बात करूं तो जॉब काफी सामान्य रहने वाली है आपकी। बहुत ज्यादा उथल-पुथल या समथिंग कुछ नहीं होने वाला है। चीजें आपकी सामान्य रहेंगी। कोऑर्डिनेशन विद सीनियर एवरेज रहने वाला है। प्रमोशन के चांसेस, सैलरी हाइक भी वो आपका एवरेज रहेगा। समझदारी पूर्वक निर्णय जो आप लेंगे वो काफी बेहतर रहेंगे। साथ ही नए व्यापार में अपनों का सहयोग आपको मिलेगा और विदेशों में जॉब पाने का समय जो है वो आपके अनुकूल स्थिति में है। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जैसे ही यहाँ पे अप्रैल के बाद में गुरु यहाँ पे आपके अष्टम स्थान में आता है। तो गुरु की जो दृष्टि में है, आप अगर इनकी बात करो दृष्टि की तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वें भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है। छठे और सातवें भाव यानी कि जो कम्युनिकेशंस और आपका फाइनेंस की का भाव है वहां पे दृष्टि पड़ रही है एट 9। और यहाँ पे आपके जो है साथ में इस स्थान के ऊपर जो कि आपका चतुर्थ भाव पड़ता है, यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है। तो इस स्थान में दृष्टि पड़ने से क्या होगा कि गुरु जो है, आप देखेंगे गुरु वक्रीय हो रहे हैं। और कब हो रहे हैं वक्रीय? वक्रीय जो गुरु हो रहे हैं वो उनकी स्थिति यहाँ पे मैंने नहीं लिखी है, लेकिन अगर मैं बात करूं गुरु के वक्रीय होने की तो गुरु वक्रीय हो रहे हैं आपके अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में। तो इन स्थितियों में जाने की ये पोजीशन कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस की पोजीशन और साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव में, तो इसका प्रभाव गुरु का आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो अप्रैल के बाद से कुछ स्थितियां यानी कि अक्टूबर और नवंबर में, दिसंबर में भी काफी स्थिति और अच्छी रहेगी। साथ ही साथ आपकी ये जितनी भी जॉब में चीजें हैं वो और बेहतर होती चली जाएंगी। साथ में आपके कोऑर्डिनेशन विद सीनियर्स के साथ में और अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ आपकी जो प्रमोशन के चांसेस हैं, सैलरी के चांसेस हैं, वो हाइक होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। आपने जो निर्णय लिए उनमें और परिपक्वता आ जाएगी। तो यानी अप्रैल के बाद से जो स्थितियां हैं वो और अच्छी होने लगेंगी। साथ ही साथ अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस के अंदर यहाँ पे आपका समय अच्छा रहेगा। आपका मई से दिसंबर के बीच में और अच्छा समय रहने वाला है। बिजनेस माइंडेड लोगों के लिए बिग डील वो कर सकते हैं। उन्हें सोच समझ के थोड़ा डील को करना पड़ेगा। डील बड़ी होंगी लेकिन उन्हें थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस लोगों की सलाह जरूर लें। और जॉब में थोड़ी मेहनत की जरूरत है। मेहनत आप करेंगे तो साथ ही साथ उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आने वाला है। प्रमोशन के चांसेस यहाँ बने हुए हैं। साथ ही साथ आपका इस वर्ष जो है एक्सपेंस कम होगा और आपके जो मनी का जो फ्लो है वो काफी अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल फाइनेंस और करियर की बात करूं तो ये आपका एवरेज से काफी ऊपर रहने वाला है। मई अप्रैल से पहले एवरेज रहेगा, अप्रैल के बाद से थोड़ा और बेहतर होने के चांसेस यहाँ पे आपके बने हुए हैं। अगर मैं और स्थितियों की बात करूं तो यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो हेल्थ में अगर आप देखेंगे तो शनि जो है वो आपके 11वें भाव में, छठे भाव में बैठे हुए हैं और गुरु जो है आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। तो दोनों ग्रह, शनि अपने ही घर में बैठे हुए हैं। तो इसमें आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड स्थिति जो है वो अच्छी रहेगी। लेकिन शनि जो है एक क्रूर ग्रह है तो उनके छठे भाव में होने से कहीं ना कहीं
आपके में नसों से रिलेटेड रोग होने के चांसेस बने रहेंगे। तो थोड़ा-सा अपने शरीर के ऊपर ध्यान दें, व्यायाम के ऊपर ध्यान दें, साथ ही साथ गुरु का इस दृष्टिकोण में यहाँ बैठने से क्या होगा कि आपके कहीं न कहीं बीपी, शुगर, मोटापा इस तरह के रोग होने के चांसेस बने रहेंगे। तो कोशिश करें कि अपने खाने-पीने के ऊपर और अपनी एक्सरसाइज के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे शनि का छठे स्थान में बैठना और गुरु का 8वें स्थान में बैठना कहीं न कहीं हमारे शनि के छठे भाव में बैठने से कहीं न कहीं रोग और ऋण के भी चांसेस बने होंगे। तो ध्यान रखें, किसी को पैसा देते हुए ध्यान रखें कि क्या वो पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। सोच समझ के किसी को भी पैसा दें और अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सूर्य और मंगल भी जो है वो आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। तो सूर्य और मंगल दोनों ही गर्म ग्रह हैं, जिसकी वजह से आपकी माता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी होने के चांसेस बने रहेंगे। साथ ही साथ माता के साथ में जो व्यवहार रहेगा उसमें गर्मा-गर्मी होने के चांसेस बने रहेंगे। सुख सुविधाओं में अच्छा लाभ रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी-सी कमी आने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ अगर कार्य क्षेत्र की बात करूँ, तो सूर्य और मंगल और बुध आप देख रहे हैं कि इस दृष्टिकोण में बुध जो है वो आपके इस स्थान में बैठे हुए हैं। बुध जो है बुध की स्थिति की बात करूं तो 12 जून से लेके और 6 जुलाई तक वो अपनी सह राशि में बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ 25 अगस्त से और 18 सितंबर तक वो अपनी उच्च राशि में बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं इस वर्ष आप अपने माइंड का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, अपने विजडम का कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, अपने कार्य क्षेत्र में उसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। सूर्य और मंगल की डायरेक्ट दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में नम्रता रखें, उत्तेजनापन ना रखें, व्यवहार को विनम्र रखें, क्योंकि जितना व्यवहार अपना विनम्र रखेंगे और बुध आपको वो विजडम देगा, तो कार्य क्षेत्र में वो सारी चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। उसका आपको काफी ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि का कारक है। साथ ही साथ जो है वो अपने 12 जून से और 6 जुलाई के बीच में वो सह राशि में है, और साथ ही साथ 25 अगस्त से और 18 सितंबर के बीच में वो उच्च राशि में है। तो अच्छे विजडमाइज्ड वे में आप अपने डिसीजन को ले पाएंगे और जीवन में काफी ज्यादा आपको तरक्की मिल पाएगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे एजुकेशन, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए ये वर्ष काफी बेहतर रहेगा। पिछले 1 साल या 2 साल की तुलना में काफी अच्छा वर्ष उनके लिए जाने वाला है। रिसर्चर्स के लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो अपने रिसर्च को अपने एक लेवल तक लेके जा पाएंगे, अपने रिसर्च को पूरा कर पाएंगे। तो ये वर्ष जो है एजुकेशन के मामले में काफी अच्छा रहने वाला है। लव की अगर मैं बात करूं, लव एंड फैमिली की, तो मैरिज लाइफ अच्छी रहने वाली है, रिश्ता मजबूत होगा आपके परिवार के साथ में। क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कोई भी ग्रह जो है वो इसको दृष्ट नहीं कर रहा है इस स्थान को आपके। हाँ, थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आने के चांसेस हैं, और क्योंकि राहु यहाँ बैठे हुए हैं और राहु केतु का एक्सेस है, तो कहीं ना कहीं राहु और केतु जो है अक्टूबर 30 में इस स्थिति में दोनों आने वाले हैं, जिसमें कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़े से कमी आने के चांसेस हैं। तो प्लीज समय समय पे अगर कोई भी इश्यूज लगे तो इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह लें और जांच करवाएं और उनका इलाज समय से उसको शुरू करें। साथ ही साथ अगर मैं और देखूं इसके अंदर गोचर की स्थितियों को, तो कहीं ना कहीं राहु और केतु का जो एक्सेस है वो आपके मन पे थोड़ा सा हावी रहेगा, क्योंकि अक्टूबर मंथ के अंदर केतु जब ये विद्यमान होंगे, गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन होंगे कहीं ना कहीं वो आप अपने मन से लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मन से लेंगे और राहु आपको यहाँ पे जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग देगा। तो कोशिश करें जो भी डिसीजन ले वो अपने सीनियर से, लोगों से, आइडल लोगों से पूछ के सलाह लेके ही लें, क्योंकि मन से डिसीजन जो जब हम लेते हैं तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहते। जब भी कोई हम डिसीजन लें, मन और दिमाग दोनों को सिंक्रोनाइज करके लें, तो वो डिसीजन बहुत अच्छे आपके होने वाले हैं। शायद मेरी दी गई जानकारी से आप खुश हैं, तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको आगे ले जाने के लिए प्रयास करें। तो आपका दिन मंगल में रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।